क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने की बजाय दूसरों का हृदय ज़्यादा दुखाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। आज दिनांक 24 मार्च 2023 को विश्व तपेदिक दिवस के शुभ अवसर पर संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में चेस्ट एंड टीबी क्लिनिक के माध्यम से विशाल जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राखी बिरला विधानसभा उपाध्यक्ष एवं विधायक मंगोलपुरी आमंत्रित थी, जो किसी कारणवश कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकी। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि निगम पार्षद मंगोलपुरी राकेश जाटव, निगम पार्षद मंगोलपुरी सुमन टिंकू रजोड़ा, डॉक्टर एसके काकरन, चिकित्सा अधीक्षक महर्षि वाल्मीकि अस्पताल, डॉक्टर एसके अरोड़ा, चिकित्सा अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल, डॉक्टर विनोद वर्मा, एसडीओ दिल्ली नगर निगम रोहिणी जोन, डॉक्टर विजय मोहन अग्रवाल, जिला यक्ष रोग अधिकारी चेस्ट एंड टीबी क्लिनिक संजय गांधी हॉस्पिटल के साथ विभाग के सभी प्रमुख तथा वरिष्ठ डॉक्टर के अलावा क्षेत्र के लगभग 500 मरीज तथा उनके परिवार ने इस जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जागरूकता कार्यक्रम का शुरुआत रैली के रूप में की गई, जो संजय गांधी अस्पताल के आसपास के कॉलोनी में घूमकर टीबी के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस रैली को हरी झंडी दिखाकर संजय गांधी हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसके अरोड़ा ने रवाना किया। कार्यक्रम में ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें 30 बच्चों ने प्रतिभागी के रूप में भाग लिया, जिसमें से सबसे सुंदर और संदेश युक्त ड्राइंग के लिए 3 बच्चों को सम्मानित किया गया। सकोलिया गर्ल्स नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं द्वारा टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक सुंदर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। टीबी मरीज के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मरीजों को गोद लेने वाले 15 भामाशाहों को विशिष्ट अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। 10 टीबी मरीज को टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत फूड बास्केट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में एमडीआर टीबी तथा साधारण टीबी से ठीक हुए मरीज को सुझाव भी लिए गए तथा उनको समाज से जुड़कर टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा गया। इसके साथ चेस्ट क्लिनिक से जुड़े 3 एनजीओ, प्राइवेट डॉक्टर, टीबी चैंपियन तथा कम्युनिटी डॉट प्रोवाइडर को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख तस्वीरों को आप तक पहुंचाने का प्रयास जन जागरण प्रेस के माध्यम से की जा रही है। साथ में टीबी बीमारी से जुड़े समस्या सुझाव के बारे में चिकित्सा अधीक्षक एसके अरोड़ा जी के विचारों को सुने और टीबी मुक्त भारत अभियान को कामयाब बनाने के लिए जन जन तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर, आज यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल में जो प्रोग्राम की गई है, इस पर आपका क्या कहना है और आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, ये जो टीबी बीमारी के बारे में जो बताया गया है, कोई इतनी गंभीर बीमारी नहीं है कि जिससे लोगों को डरा जाए, या ये लाइलाज बीमारी नहीं है कि घबराया जाए। तो अगर किसी को होती है तो तरीके से इलाज कराया जाए, और जैसे हमारे संजय गांधी हॉस्पिटल में सारा इलाज मुफ्त प्रोवाइड किया जाता है, तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई घबराने वाली बीमारी नहीं है। आपके क्षेत्र में इस तरह की बीमारी का जो कहते हैं कि प्रकोप कहीं फैलता है, इसे इतना तो नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई प्रकोप नहीं है। बाकी किसी को है भी तो कोई मतलब ऐसी डरने वाली बीमारी नहीं है। हमारे संजय गांधी हॉस्पिटल में बहुत अच्छी तरीके से इलाज होता है इसका, और हमारे एमएस सर हैं, ये खुद ही स्पेशलिस्ट हैं चेस्ट के, तो बहुत अच्छे से बीमारी का इलाज होता है। कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ आसपास ऐसा कुछ है भी नहीं। तो सर, आपके जो नए कार्यकाल शुरू हुआ है, इसमें भी क्या बदलाव देखे हैं और करना चाहते हैं? बदलाव तो देखो सारी जनता देख रही है और आप लोग भी देख रहे हैं, और बदलाव आगे बहुत अच्छे से होगा। और हमारी सारी ही कोशिश है कि आज तक जो गलत काम हो रखे हैं उन सबको हटाना है और अपने अच्छे तरीके से काम करना है, जो जनता का सारी सुख सुविधाएं मिल सके, जैसे कि मुफ्त इलाज मिल रहा है यहाँ हमारे हॉस्पिटल में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमारे समाज के अंदर सारा अब तक होता चला आया है, तो हम सुधारेंगे इसको अच्छे तरीके से। कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संजय गांधी हॉस्पिटल के इतने सुंदर आयोजन के लिए आप क्या कहेंगे? बस यही कहूँगी, संजय गांधी हॉस्पिटल
एकदम टॉप पे चल रहा है, बहुत ही नाम हो रहा है। हमारे हैं डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और बस जैसे अब यहाँ तक ये लेके आए, इस हॉस्पिटल को नाम रोशन हुआ अभी तक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही होता रहे और हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता है। काफ़ी मरीज़ हैं यहाँ से अच्छे होके जाते हैं, सब तारीफ़ भी करते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और डॉक्टर भी सारे बहुत अच्छे हैं। कोशिश है कि और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर जनता को सुविधाएं मिल सके, हाँ, जिससे जो आज तक नहीं मिल पाई। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जनता के लिए जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छा काम करेंगे। बस, धन्यवाद। जी देखो, जैसे जैसे समय बीतता है तो जानकारियाँ बढ़ती हैं, उसी तरह जानकारियाँ बढ़ रही हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट लोड है, टीबी के पेशेंट का लोड, वो संजय गांधी अस्पताल पे था और आज भी संजय गांधी अस्पताल पे है। पर जो जिस तरह से सुचारू रूप से हमारे डॉक्टर और वर्कर्स काम करते हैं, मरीजों का ख्याल रखते हैं, लगातार दवाई देते हैं, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस में भी हम दिल्ली में नंबर 1 पे ही हैं, मैक्सिमम पैरामीटर में। और बाकी जो अस्पताल के बारे में है, तो अस्पताल के बारे में तो काफ़ी बदलाव हुए हैं पिछले 10-11 महीने में। तो उनकी मैं गणना करना करूं तो जैसे हमारे तकरीबन 36-37 साल से ये अस्पताल चल रहा है। कुछ ओपीडी थी जो डेली नहीं थी, जैसे आई डिपार्टमेंट है, ईएनटी डिपार्टमेंट है, गायनी डिपार्टमेंट है और अपना एंटीनेटल डिपार्टमेंट है। इनकी 2 से 4 दिन ओपीडी चला करती थी। अब हमने इसको पूरे हफ्ते 6 के 6 दिन ओपीडी कर दी है। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक टोबैको सिसेशन सेंटर बनाया है, क्योंकि आपने देखा ये जो एरिया है यहाँ पे जो जिस तरह के लोग हैं, इनके अंदर तंबाकू सेवन का चलन बहुत ज़्यादा है। तो उनको छुड़वाने के लिए हमने एक टोबैको सिसेशन सेंटर खोला है, जो कि आपको ज़्यादातर अस्पतालों में नहीं मिलेगा। ऐसे ही सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने एक डेडिकेटेड जीरियाट्रिक क्लिनिक बनाया है जो डेली चलता है। उसके साथ अटैच एक फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया है, जहाँ ताकि मरीज को, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको फिजियोथेरेपी सेंटर के लिए दूर ना जाना पड़े, बगल वाले कमरे के अंदर उनका फिजियोथेरेपी कर दिया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा इमरजेंसी का नक्शा हमने बदला है, वहाँ पे एक ट्राई सिस्टम शुरू किया है, जिसमें मरीजों को जो कम सीरियस मरीज हैं, जैसे चोट वाला मरीज हो गया, इंजेक्शन वाला मरीज हो गया, हल्के वाले जो मरीज हैं, उनके लिए हमने एक ग्रीन जोन क्रिएट किया है, ताकि जो ज़्यादा सीरियस मरीज हैं, जिनको तुरंत इलाज की ज़रूरत है, जिनकी जान बचाने की ज़रूरत है, उनके इलाज में कोई अड़चन ना आए। तो उससे ये क्या हुआ कि जो मेन कैजुअलिटी का रश कम हो गया और ग्रीन जोन में जो ज़्यादा मरीज होते हैं उनका इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। इसी तरह हमने और भी कई कदम उठाए हैं, जैसे संडे क्लिनिक हमने यहाँ पे शुरू कर दिया, जो पिछले 3 साल से बंद था, अब 3-4 साल से वो शुरू हो गया है। इमरजेंसी के अंदर अगर आप देखें, बाकी सभी अस्पतालों में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं सीनियर रेजिडेंट के, मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, वो सारे ऑन कॉल होते हैं। तो मरीज़ की नज़र रहती है कि जब मरीज़ सीरियस यहाँ आता है तो उनको कॉल पे भेजा जाता है। वो पहुँचने में कभी कभी टाइम लगा देता है, कभी कभी मिस हैपनिंग हो जाती है। तो हमने वो कॉल सिस्टम बंद करके उनको यहाँ स्टेशन कर दिया है। अब वो सीनियर रेजिडेंट तीनों डिपार्टमेंट के फिज़िकली प्रेजेंट होके ड्यूटी करते हैं। तो उसका असर ये हुआ है कि जो मरीज और डॉक्टरों के बीच में पहले झगड़ा हुआ करते थे, वो अब 7-8 महीने से वो ऑलमोस्ट 0 हो गए हैं। अब किसी की कोई रंजिश नहीं, क्योंकि डॉक्टर तुरंत देख लेता है। उससे हम मरीजों को भी ज़्यादा बचा पा रहे हैं और साथ में जो मरीजों के अटेंडेंट के जो ग्रीवेंसेस थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। जी, झगड़ा होने का मुख्य कारण भी यही होता था, डॉक्टर का प्रेजेंट ना होना। हाँ, कि डॉक्टर तुरंत नहीं देख पाया, पर अब जब डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट रहता है तो वो तुरंत मरीज़ को देख लेता है, मरीज़ की जान भी बच जाती है और ये झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरह हमने कई बदलाव किए हैं और आगे भी बदलाव किए जा रहे हैं, उनका आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। चलिए, आपको संजय गांधी हॉस्पिटल में इतनी सुंदर व्यवस्था देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।